सीखे मेरे साथ बिगिनर टू एक्सपर्ट बी कीपिंग। शहद की मक्खियों की इस दिलचस्प दुनिया में खुशामदीद। अगर कभी ये ख्याल आया है कि अपना शहद खुद कैसे तैयार किया जाए तो समझें ये तज्जिया उसी के लिए है। हम बिल्कुल शुरू से आगाज करेंगे और आपको शहद की पहली फजल तक लेकर जाएंगे। तो चलें इस मीठे सफर का आगाज करते हैं। और जानते हैं, हमारा सफ़र इस एक गहरी सोच से शुरू होता है कि शहद की मक्खी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। ये सिर्फ कोई आम कीड़ा नहीं, बल्कि कुदरत का एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। तो चले इसी एहतराम और तजस्सुस के साथ इसके बारे में जानते हैं। आज हम मक्खी पालने के इस पूरे अमल को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मक्खी की पहचान, फिर उसके ख़ानदान के बारे में जानेंगे, उनके लिए एक घर बनाएंगे, एक कॉलोनी हासिल करेंगे, उसकी देखभाल के उसूल सीखेंगे और आखिर में अपनी मेहनत का मीठा फल भी चखेंगे। तो चलें सबसे पहले मिलवाते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार से। इसका नाम है एपिस चिरेना, जिसे हम प्यार से पहाड़ी मक्खी भी कहते हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हमारे मकामी माहौल के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। अच्छा, सवाल यह है कि मक्खियों की हजारों किस्मों में से एपिस सिराना ही क्यों? सबसे पहली वजह, इसे पालने का खर्चा बहुत कम है। दूसरी, ये हमारे मौसम के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से समझती है और आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। और सबसे अहम बात, ये कुदरती तौर पर बीमारियों के खिलाफ काफ़ी मजबूत है, जो नए शुरू करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी दूर कर देती है। अब जरा मक्खियों की समाजी जिंदगी पर नजर डालते हैं। ये कोई ऐसा वैसा ग्रोह नहीं है, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म खानदान की तरह काम करता है। हर कॉलोनी अपने आप में एक सल्तनत है, जिसमें 3 तरह के खास किरदार होते हैं। इस खानदान की सरबराह हैं मलका मक्खी, जो रोज़ाना 1000 से 1500 अंडे देकर खानदान को आगे बढ़ाती हैं। फिर आती हैं लाखों की तादाद में वर्कर मक्खियाँ। ये तो कॉलोनी की असल जान हैं, जो शहद जमा करने से लेकर छत्ते की हिफाजत तक हर काम करती हैं। और आखिर में हैं कुछ नर मक्खियाँ, जिनका जिंदगी में बस एक ही मकसद है, मलका से मिलाप। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, मलिका के बगैर कॉलोनी का कोई वजूद नहीं। वो सिर्फ अंडे नहीं देती, बल्कि पूरी कॉलोनी को एक धागे में पुरोकर रखती है। अगर मलिका ना रहे तो कॉलोनी बिखर जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो अब जब हम इस खानदान को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो अगला कदम है इनके लिए एक बेहतरीन सा घर तैयार करना। एक ऐसा महफूज बॉक्स जहां ये छोटा सा मुआशरा आराम से फल फूल सके। देखें, एक अच्छे घर के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसकी लंबाई तकरीबन 18 इंच, चौड़ाई 14 इंच और ऊंचाई 9 इंच होनी चाहिए। ये साइज़ मक्खियों को बहुत आरामदाह महसूस होता है। लकड़ी में देयार या शीशम सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये मौसम की सख्ती झेल लेती हैं। और हाँ, बाहर से सफ़ेद या हल्का रंग, ये सूरज की तपिश को दूर रखता है, ताकि अंदर का माहौल ठंडा रहे। घर तो बन गया, लेकिन उसे रखना कहाँ है, ये भी उतना ही अहम है। जगह ऐसी हो जहां सुबह की नरम धूप तो आए, लेकिन दोपहर को ठंडा साया हो। करीब में साफ पानी का कोई जरिया हो, क्योंकि मक्खियों को भी प्यास लगती है। और हाँ, इसे चींटियों, तेज हवाओं और शोर वाली जगहों से तो बिल्कुल दूर रखना है। तो जनाब, घर तैयार है, जगह भी बेहतरीन मिल गई। अब सवाल यह है कि इस खाली घर में मकड़ियों को बसाया कैसे जाए। उसके 2 तरीके हैं। पहला थोड़ा एडवेंचर वाला है, किसी कुदरती छत्ते को पकड़ना, लेकिन इसमें मलका को ढूंढ के पकड़ना सबसे जरूरी और मुश्किल काम है। दूसरा और नए लोगों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि एक बनी बनाई मजबूत कॉलोनी खरीद ली जाए, जिसमें पहले से ही अंडे, बच्चे और शहद मौजूद हों। तो एक अच्छी सेहतमंद कॉलोनी की पहचान क्या है? जब बॉक्स खोलें तो फ्रेम पर चमकते हुए अंडे और छोटे छोटे बच्चे नजर आने चाहिए। शहद और रंग बिरंगा पोलन भी जमा हुआ दिखेगा। मक्खियां पुरसुकून होंगी और बॉक्स से कोई अजीब सी बू नहीं आएगी। ये सब अच्छी सेहत की निशानियां हैं। अब जब मक्खियां घर आ गई हैं, तो असल जिम्मेदारी शुरू होती है, यानी उनकी देखभाल की। इसमें उन्हें सही खुराक देना और उनके दुश्मनों से बचाना सब शामिल है। कुछ आम मसले सामने आ सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं, इनके हल बहुत आसान हैं। जैसे चींटियां तंग करें, बस बॉक्स के पायों को पानी के प्यालों में रख दें। फंगस का डर हो तो सफाई और हवा की अच्छी आमदोरफ्त का ख्याल रखें। और विरवा माइट जैसे कीड़ों के खिलाफ तो सबसे बड़ा हथियार ही एक मजबूत और सेहतमंद कॉलोनी है, जिसे अच्छी धूप मिलती रहे। और एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें, एपिस सिराना एक खुद मुख्तार मक्खी है। इसे बहुत ज़्यादा मसनूई खुराक की ज़रूरत नहीं होती।
बल्कि सच तो ये है कि ज़्यादा मीठा शरबत पिलाने से वो सुस्त हो सकती हैं और कुदरती खुराक तलाश करना कम कर देती हैं, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। और अब हम इस सफ़र के सबसे दिलचस्प और मीठे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपनी मेहनत का फल खालिश शहद हासिल करने का तरीका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि शहद निकालने का सही वक्त आ गया है? क्या इसकी कोई खास निशानी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसकी एक वाज़ेह निशानी है। जब फ्रेम के कम से कम 70% खाने मक्खियों ने मोम की एक पतली सी तह से बंद कर दिए हों, तो बस समझ जाएं कि शहद गाढ़ा और तैयार हो चुका है। अब इसे निकाला जा सकता है। और शहद निकालने का रिवायती तरीका बहुत ही आसान है। बस एहतियात से फ्रेम को बाहर निकालें, एक तेज छुरी से मोम की ऊपरी तह को आहिस्ता से काटें और फिर उसे एक साफ सुथरे कपड़े में रखकर धीरे धीरे निचोड़ लें। आखिर में इस सुनहरे शहद को छानकर किसी बर्तन में महफूज कर लें। लेकिन यहाँ 2 उसूल कभी मत भूलें। पहला, जिस फ्रेम में मक्खियों के बच्चे हों उसे कभी ना छेड़ें, वो इनकी अगली नस्ल है, इससे महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा, शहद को कभी भी गर्म ना करें, गर्म करने से इसके सारे कीमती एंजाइम्स और फायदे खत्म हो जाते हैं। आखिर में चलते चलते इन 4 आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। वक्त से पहले शहद निकालना, जिससे कच्चा शहद मिलता है। मक्खियों को बहुत ज्यादा खुराक देना, जो उन्हें सुस्त बना देता है। बार बार बॉक्स खोलकर उन्हें परेशान करना, और सबसे बड़ी गलती, मलका को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना, जिससे पूरी कॉलोनी खतरे में पड़ सकती है। और हम अपनी बात इस खूबसूरत हिकमत के साथ खत्म करते हैं कि एपिस सराना शायद शहद कम देती है, मगर जो देती है वो खालिस और बाबरकत होता है। याद रखें, इस सफ़र का मकसद सिर्फ ज़्यादा मिकदार हासिल करना नहीं, बल्कि इस कुदरती नेमत के खालिसपन और इसकी बरकत को समेटना है।